स्टूडेंट्स तो शुरू करते हैं आप साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस जेडे कि आने वाले जड़ियाँ 6635 जड़ियाँ वैकेंसीज आउट हुई अपने पंजाब गौरमेंट दे विच प्राइमरी टीचर वास्ते जड़ियाँ 6635 जड़ियाँ वैकेंसीज आउट हुई हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस लैके आए हैं। ठीक है जी, सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है सतगुरु क्लास की ऑनलाइन क्लास दे विच। इस क्लास नूं तुसीं मैक्सीमम शेयर करियो, जे क्लास तुहानूं वधिया लगदी है तो लाइक भी करियो। तो इस क्वेश्चनस के नाल जिन्ने भी क्वेश्चनस अपने कोल आ रहे हैं तो इन्हां दे नाल तुसीं आपदी प्रैपरेशन चैक कर सकते हो कि जो तुसीं हुण तक पढ़ चुके हो, जेडे स्टूडेंट्स किस तैयारी तक है, क्योंकि ये जोड़े क्वेश्चनस मैं पिक किए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस है, इन्हां तो बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एंड सैकेंड थिंग, ये जोड़े क्वेश्चनस होणगे इन्हां दे नाल आपां इन्हां दी एक्सप्लेनेशन भी देखते जावांगे कि जो जो अपने कोल पॉइंट्स जो जो अपने कोल पेपर दे विच कित्थों भी कोई भी पॉइंट निकल के आंदा है तो वो स्टूडेंट्स ने अगर पूरी क्लास सुनी होगी तो उन्होंने सारे कंसैप्ट भी नाल नाल क्लीयर होंदे जाणगे। ठीक है जी, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की अपने कोल वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज है उन्होंने आप मूव करवाना है अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलैक्ट्रिक सर्किट। इनू आप चार्ज नू मूव करवाना है तो उन्होंने आप चार्ज नू मूव करवाने ते जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा, जो काम किया जाऊगा एक चार्ज नू, मान लो अपने को कोई भी चार्ज सी इनू आप मूव करवा के किसी दूजे पॉइंट ते लैके गए हैं तो इनदे विच जिहड़ा वर्क डन होएगा, जो वर्क डन जो काम किया है तो उन्होंने आप किवें मैजर करते हैं, हाउ वी कैन मैजर इट, तो उन्होंने आप मापते किवें आ, तो उन्होंने आप की कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नूं आपां किवें रिप्रजेंट करते हैं, दा सिंबल की है डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल की है डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस नूं अगर आपां इहदे यूनिट्स दसने होण कि मान लो मैं इन्ना काम कर लिया है ना, जां किसी भी चीज़ ने इन्ना काम कर लिया उस चार्ज नूं मूव करवाउण दे लई, तो उन्होंने आप की कह देंगे उनके लिए यूनिट्स की होणगे, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स की होणगे वोल्ट। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन से अपने को इनकी एक्सप्लेनेशन आप नैक्सट क्वेश्चन भी देखते जावांगे। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन है तुसीं आपकी तैयारी इहदे चैक कर सकते हो। ये MCQ सीरीज़ जी तुहानूं प्रोवाइड की जा रही है, आपके स्कोर जोड़े नीचे कमेंट सैक्शन के मैंशन करने हैं। ठीक है जी, हाँ जी, फर्स्ट सैकेंड क्वेश्चन अपने को द डिवाइस यूज्ड फॉर मैजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, आप हुणे ही देखा सीगा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब की है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यह है कि चार्ज नूं मूव करवाने ते जो वर्क डन किया जाऊगा उन्होंने आप की कह देंगे आ, पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस नूं अगर आप मैजर करना है भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आऊगा, कितना वोल्ट होगा, एक्चुअली इनका जो आंसर जो होगा वोल्ट, तो मैं तुहानूं एक हिंट देता इत्थों वोल्ट तो इनू मैजर किस इंस्ट्रूमेंट नाल किया जाऊगा, वोल्ट मीटर नाल। ठीक है जी, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज नूं चैक करन दे लई जिहड़े अपने घरां दे विच भी लगे हुंदे आ स्टैपलाइजर जिन्हां आपां बोलदे आ, वो आपां नूं किहड़ी आउटपुट दे रहे हैं, वो आपां नूं वोल्ट मीटर की आउटपुट दे रहे होंगे। ठीक है जी, हाँ जी, नैक्सट थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज टू मैजर इलैक्ट्रिक चार्ज। हुण इलैक्ट्रिक चार्ज नूं मापन दे लई मैजर करन दे लई यूनिट्स की होणगे, की यूनिट्स हो सकते हैं इलैक्ट्रिक चार्ज नूं मापन दे लई। हाँ जी, दसो जल्दी इहदा आंसर नीचे तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच दसदे जाओ। तो इलैक्ट्रिक चार्ज नूं मापन दे लई यूनिट्स की होणगे, इलैक्ट्रिक चार्ज नूं मापन दे लई यूनिट्स की हुंदे आ, कूलम कूलम। ठीक है जी, नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज करैक्ट। आप दसनी इन्हां विचों स्टेटमेंट करैक्ट किहड़ी है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट्स पढ़ो पहला ध्यान नाल, फिर आप इहदा आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट की कहती है एन एम मीटर इज कनैक्टेड इन सीरीज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। एंड वोल्ट मीटर इज कनैक्टेड इन पैरेलल। कहना जदों अपने कोल एम मीटर होवे, हुण इत्थे एम मीटर यूज कादे लई कीता जांदा है, किस लई यूज कीता जांदा है, तो एम मीटर आपां यूज करदे हां कादे लई, करंट नूं मापन दे लई कि किसी भी कंडक्टर दे विच करंट कितना है, एम मीटर यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो एम मीटर लगाया किस तरह जाता है, सीरीज़ दे विच लगाया जाता है। एम मीटर नूं किस तरह लगाने आपां, सीरीज़ दे विच लगाने। वोल्ट मीटर बारे हुणे आपां पढ़ के आए हैं। हाँ जी, तो वोल्ट मीटर कादे लई यूज किया जाता है,
ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਹਤਾ। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਮ ਮੀਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਮ ਮੀਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੋਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਨ ਐਮੀਟਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਣਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਲਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਐਮ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਵਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਈ, ਆਵਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਈ, ਆਵਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ठीक है जी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ओहम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन। ओहम्स लॉ पढ़िया तुसी सारे ने इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर दे विच, ओहम्स लॉ पढ़िया सी आपां। तां ओहम्स लॉ दिता किन्ने सी, ओहम साइंटिस्ट ने ही दिता सी। तां ओहम्स लॉ किंदे किंदे विच रिलेशन दसदा। हाँ जी, तां इहदा आंसर जल्दी मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच दसो। ओहम्स लॉ किंदे किंदे विच रिलेशन दसदा है। तो ओहम लॉ आपां नूं रिलेशन दसदा है किंदे किंदे विच, दो चीज़ां दे विच। मैं तुहानूं लॉ लिख के भी दे दिना कि लॉ की कहंदा है। ओहम्स लॉ कहंदा है कि जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है करंट दे। करंट नूं आपां की लिखदे हां I, और पोटेंशियल डिफरेंस नूं आपां की लिखदे हां V। ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू है किंदे, करंट दे। जदों आपां डायरैक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाने आ इत्थों, तो अपने को इक्वल टू वाला जो साइन आऊगा तो नाल इहदे की लग जूगा, एक कॉन्स्टेंट लग जूगा जिन्होंने आप की कह दें आर, रेजिस्टेंस लग गई। ठीक है जी। तो इत्थों अपने को कंसैप्ट आंदा है रेजिस्टेंस का। तो हुण आपां नूं आंसर पता चल गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ते करंट दे विच जिहड़ा रिलेशन दसदा पिया कौन, ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ की कहंदा अपने को, V इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ਤੇ V ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ, I ਇੰਟੂ R। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो फिर क्वेश्चन आ गया अपने को इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाला। तो इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिहड़ी हुंदी है, हाँ जी, तो इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस के यूनिट्स दसने हुण आपां। हुणे आपां जिहड़ा लॉ पढ़िया ओहम्स लॉ है ना, तो ओहम्स लॉ दे विच ही किहड़ा कंसैप्ट आया सी, रेजिस्टेंस का कंसैप्ट आया। हुणे आपां देखिआ इत्थों ही कंसैप्ट जिहड़ा शुरू होया सी रेजिस्टेंस वाला। तो जिहड़ा रेजिस्टेंस वाला कंसैप्ट शुरू होया उस परसन ने आपदे नाम दे उत्ते ही की रखता, इहदे यूनिट्स दे नाम रख दे। तो अपने को आंसर की आ जाऊगा, ओहम। ठीक है जी, क्लीयर। नैक्सट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते यूनिट्स बेस पे
यूनिट्स बेस ते एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर कोशिश करता होंगे कि वह यूनिट्स बेस ते एक क्वेश्चन जरूर पाऊगा तुहानूं। नैक्सट, वैन द एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड, कहता अगर आप किसी भी कंडक्टर का एरिया डबल कर दिए, किसी भी कंडक्टर का एरिया अगर आप डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस की होएगी, वट विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की होएगी। हाँ जी, अगर आप एरिया डबल करता, मान लो मेरे को आ वाला एरिया सी कंडक्टर का, अगर मैं इस एरिए नूं आ जिहड़ा एरिया वो डबल कर देवां तो हुण इंदी रेजिस्टेंस के उपर की फर्क पऊगा। अगर एरिया आप डबल कर देंगे तो इहदी रेजिस्टेंस की हो जाऊगी, घट जाऊगी, क्योंकि घटन दे नाल की होऊगा, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है जिन्हां ने की करना है, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है जिन्हां ने पास करना है इहदे विचों, तो उन्होंने जिहड़ा रस्ता वो ज़्यादा मिल जूगा, पाथ ज़्यादा मिल जूगा। तो कितना ज़्यादा मिल जूगा, अगर आप एरिया नूं डबल कर देवांगे तो की होऊगा, वट विल हैपन। हाँ जी, रेजिस्टेंस की हो जाऊगी, तो रेजिस्टेंस इहदी की हो जाऊगी, घट जाऊगी। तो कितनी घट जाऊगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन की हो रहा है, डबल हो रहा है। अच्छा, हुण रेजिस्टेंस की गल हो रही है, जिहड़ी रेजिस्टेंस है, हाँ जी बच्चों नोट कर लो, इत्थे काफ़ी इंपोर्टेंट कंसैप्ट है, इहदे उपर क्वेश्चंस आने के जिहड़े चांसिस वो ज़्यादा होंगे है। जिहड़ी रेजिस्टेंस है इहनूं आपां आर दे नाल लिखदे हां, जिहड़ी आर है ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी है किंदे, लेंथ दे। लेंथ मतलब जिहड़ा अपने कोल आ वाली जिहड़ी लेंथ आऊगी इस कंडक्टर की, जो लंबाई है इहदी, देखो जिन्नी ज़्यादा दूर जाऊगा उन्नियां रेजिस्टेंस इन्हां नूं की करना पऊगा, रेजिस्टेंस उन्नी ज़्यादा फेस करनी पऊगी, जिन्नी ज़्यादा दूर जाना है उन्नी रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करनी पऊगी। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा किंदे, एरिया दे, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। हुण जिन्ना आपां एरिया वधावांगे उन्ना की है रेजिस्टेंस की जाऊगी, घट जाऊगी। इत्थे आपां की कीता सी, अपने कोल एरिया की कीता सी, डबल कीता सी, वधाया सी, तो रेजिस्टेंस उन्नी की होगी, घट जाऊगी। ठीक है, तो अपने कोल की आ जाऊगा, हाफ। Next, the resistivity of copper metal depends on only one of the following factors। हाँ जी, resistivity वाला कंसैप्ट तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। इत्थे resistivity हुंदी की है, what is the resistivity? आपां हुणे रेजिस्टेंस की गल कीती सी, रेजिस्टेंस किंदे प्रोपोर्शनल है, लेंथ दे। रेजिस्टेंस किंदे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया दे। अगर मैं दोनों इक्वेशंस नूं कंबाइन करदा तो अपने कोल की आ जाऊगा, रेजिस्टिविटी। इत्थों रेजिस्टिविटी आप कटनी है, किवें आऊगी, अगर मैं दोनों नूं कंबाइन करा तो की बन जाऊगा, रेजिस्टेंस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। आ वाली चीज बन गई। जदों मैं डायरैक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाऊंगा तो अपने कोल की बन जाऊगा, एल अपॉन ए इंटू रो। आ जी रो नवी आई, आ वाली चीज जी नवी आई, इनू आप की बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ठीक है, तो हमने दसना भी रेजिस्टिविटी कोपर मैटल के केस दे विच किंदे उपर डिपेंड करती है। हाँ जी, जल्दी दसो इनका आंसर की होएगा। तो कोपर के केस दे विच रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ तो सिर्फ एक ही फैक्टर के उपर, वो की है, टैंपरेचर। टैंपरेचर के उपर यह डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ। हुण इत्थे चीज उल्ट पूछी हुई है, उल्ट इन द सेंस कि अगर आप एरिया की कर दिए, हाफ कर दिए, कि पहला जिन्ना एरिया सी आप पहला डबल किया सी एरिया, इस क्वेश्चन दे विच इन्हां ने की क्या होया, एरिया की करता, हाफ करता। एरिया की करता आप हाफ करता, पहला आ वाला एरिया सी हुण हाफ हो गया। तो जदों हाफ कर देंगे एरिया आप क्रॉस सैक्शन का, तो रेजिस्टिविटी के उपर की इफेक्ट पेगा, रेजिस्टेंस के उपर, सॉरी रेजिस्टेंस के उपर की इफेक्ट पेगा। तो रेजिस्टेंस के उपर दसना आप की इफेक्ट पेगा। हाँ जी, अगर एरिया आप हाफ कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन हाफ कर देंगे, तो रेजिस्टेंस के उपर की इफेक्ट पेगा। तो रेजिस्टेंस इत्थे की हो जाऊगी, वध जाऊगी। पहला जिन्नी रेजिस्टेंस सी, हुण आपां एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन की करते पे हां, हाफ करते पे हां। कि मान लो पहला जिन्ना एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन सी
ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਵਧੂਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੂਗੀ, ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ, यूनिट फॉर एक्सप्रैसिंग इलैक्ट्रिक पावर। इलैक्ट्रिक पावर ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਟ। ਨੈਕਸਟ, ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ એનર્ਜੀ। એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ એનર્ਜੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੂਲਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂਲਮ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ, ਚਾਰਜ ਦੇ। ਕੂਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਚਾਰਜ ਦੇ। ਵਾਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵਾਟ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਦੇ। ਵਾਟ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਦੇ। ਓਹਮ ਮੀਟਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਹਮ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਓਹਮ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ 12th ਕੁਐਸਚਨ, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलैक्ट्रिक करंट। देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਇਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਟ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਫ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ I ਦਾ ਸਕੁਅਰ। I ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਰੰਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਵਾਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰੰਟ ਨਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ I ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇਹ I ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਰੰਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ MCQs ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ MCQs ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ, ਦ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ has been doubled। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਦੇ, I ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ R ਇਨਟੂ T। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਹੈ, ਕਰੰਟ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ 14th ਕੁਐਸਚਨ, ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਫਿਨੋਮੈਨਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ
कि इनका जिहड़ा मेल्टिंग पॉइंट है वो की होना चाहिए, घट होना चाहिए। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मोस्टली पंजाब गवर्नमेंट के जिहड़े वेरीअस एग्जाम्स है उहदे विच पुछदे आ कि मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज का यह घट होना चाहिए। दूसरा इहदी रजिस्टेंस, फ्यूज की जिहड़ी रजिस्टेंस होगी वो की होनी चाहिए है, हाई होनी चाहिए है। ठीक है जी, तो रजिस्टेंस हाई, मेल्टिंग पॉइंट घट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट घट होने नाल की होगा या रजिस्टेंस हाई होने नाल की होगा कि मान लो अपने कोल फ्यूज की वायर लगी हुई है, तो आप उन्हें गल की है कि जदों इहदे विचों करंट फ्लो होगा तो की निकलूगी, हीट बाहर निकलूगी, है ना। तो हीट जे बाहर निकलूगी, जे हीट ज़्यादा किवें निकलूगी, जे करंट ज़्यादा आने लग पिया कि मान लो हुण करंट डबल हो गया, जे करंट ज़्यादा आऊगा तो हीट भी की हो जाऊगी, ज़्यादा बाहर निकलूगी। जे हीट ज़्यादा बाहर निकलूगी तो आ जिहड़ी वायर है, इस वायर नूं की कर दूगी, ये हीट की कर दूगी, मेल्ट कर दूगी, तो वायर की हो जाऊगी, ब्रेक हो जाऊगी, सर्किट टुट जाऊगा। तो जिहड़ा एक्सैस दे विच करंट आऊगा वो की आ हुण अपने घरां दे विच नहीं आ सकदा। तो ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फ्यूज है किंदे उपर काम कर रहा है, वो हीटिंग इफैक्ट के उपर काम कर रहा है, क्योंकि हीट बाहर निकलती है करंट के विचों, जदों करंट फ्लो करूगा तो ही फ्यूज ब्रेक होगा ना। ये ज़्यादा हीट निकलूगी, करंट जल्दी टुट जाऊगा, फ्यूज जल्दी टुट जाऊगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ इलैक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसिस आर यूजली मेड अप ऑफ। इलैक्ट्रिकली हीटिंग डिवाइसिस किहड़े हुंदे आ? पहला तो इलैक्ट्रिकली हीटिंग डिवाइसिस किहड़े हुंदे आ? फर्स्ट वन इज आपां घरां दे विच प्रैस यूज करते हैं, आयरन। ठीक है जी, जिहड़े आपां प्रैस कर रहे हैं कपड़िਆਂ ਨੂੰ। सैकेंड थिंग इज गीजर, आप कोई भी टोस्टर यूज करते पे हैं। तो वेरीअस अपने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जिवें मैं तेन एग्जाम्पल्स भी दिते हैं, जिन्ने भी इंस्ट्रूमेंट के विचों आपां नूं हीट मिलती पई है, ठीक है जी, तो उन्होंने आपां की बोलते हैं, इलैक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसिस। ये काहदे बने हुंदे आ, ये किस मटीरियल के बने हुंदे आ? ये बने हुंदे आ निक्रोम के। ठीक है जी, तो निक्रोम इहदा आंसर हो जाएगा। निक्रोम क्यों बनाया जाता है? क्योंकि निक्रोम दे विच रजिस्टेंस की हुंदी है, बहुत ज़्यादा हुंदी है, हाई हुंदी है रजिस्टेंस इहदी। जे इहदी रजिस्टेंस हाई हुंदी है तो ये करंट नूं रोक के रखूगा, उहदे विचों ज़्यादा हीट निकलूगी। जे ज़्यादा हीट निकलूगी तो की हो जाऊगा, तो आपां नूं की चाहिए, हीट ही तो चाहिए है। इलैक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसिस दे विचों आपां नूं हीट ही तो चाहिए हुंदी है। ठीक है जी, तो ये सी अपने कोल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस इलैक्ट्रिक करंट वाले इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर दे। इस तो बाद आपां जिहड़े नैक्सट चैप्टर के MCQs कर रहे होंगे, तो जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लो। ठीक है जी, तो वीडियो जे तुहानूं अच्छी लग रही है तो उन्होंने लाइक जरूर कर दिओ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।